आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक की गिरफ्तारी और हजरत बल दरगाह की घटना से निकले विवाद की। वहीं डोडा में बिगड़ती स्थिति के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को जिम्मेदार ठहराए जाने के बारे में क्या वाकई मेराज मलिक की गिरफ्तारी, जैसा कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि हजरत बल घटना से ध्यान हटाने की कोशिश है, और डोडा की स्थिति क्यों बिगड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। हजरत बल दरगाह की घटना 3 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी की नेता दरख्शां अंद्राबी करती हैं, उन्होंने श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में एक नवीकरण परियोजना के तहत एक संगमरमर की पट्टिका का अनावरण किया। ये दरगाह कश्मीर की सबसे पवित्र इस्लामी स्थलों में से एक है, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पवित्र निशानी रखी गई है, जिसे मोहे मुकद्दस कहा जाता है। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब इस पट्टिका पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित था। 5 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के उत्सव के दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि एक धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाना उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। प्रदर्शनकारियों ने पट्टिका को तोड़ डाला, उस पर पत्थर चलाए, उसे पत्थर चला के तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया। इस घटना ने कश्मीर घाटी में बड़े स्तर पर आक्रोश पैदा किया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने वक्फ बोर्ड और इसकी अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसके बजाय प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। महबूबा ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और कहा कि प्रशासन ने माफी मांगने के बजाय लोगों को दबाने की कोशिश की। तो ये थी हजरत बल घटना की पृष्ठभूमि, लेकिन इस घटना का मेराज मलिक की गिरफ्तारी से क्या संबंध है, आइए अब उस पर भी नजर डालते हैं। मेराज मलिक जो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं और डोडा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, 8 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया, यानी उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा विधायक को इस कठोर कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जो बिना किसी चार्ज या ट्रायल के 2 साल तक गिरफ्तारी की अनुमति देता है। मलिक को डोडा में डाक बंगले से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपनी विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने जा रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ एक डॉसियर तैयार किया और उन्हें पहले भदरवा जेल और बाद में कठुआ जेल में भेज दिया गया। आधिकारिक तौर पर प्रशासन का कहना है कि मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह के साथ उनकी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक विवाद भी इसकी वजह बताया जा रहा है। मलिक ने डिप्टी कमिश्नर पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने मलिक के खिलाफ प्रदर्शन किया और डिप्टी कमिश्नर के समर्थन में रैलियां निकाली। लेकिन इस गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक बताया और कहा कि मलिक लोगों की आवाज है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी निंदा की और कहा कि मलिक कोई सार्वजनिक खतरा नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या मलिक ने कोई पत्थरबाजी की, कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा की। महबूबा मुफ्ती ने इस गिरफ्तारी को हजरत बल घटना से ध्यान हटाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि डोडा हाल ही में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से जूझ रहा है और मलिक जनता के मुद्दे उठा रहे थे, इसके बजाय प्रशासन ने उन्हें निशाना बनाया। जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं। आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज़्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहाँ आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं, ये एफआईआर की है, वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो हैं जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें। तो क्या ये गिरफ्तारी वाकई हजरत बल विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश है, या मलिक के व्यवहार ने प्रशासन को मजबूर किया। आइए अब डोडा की स्थिति और इस स्थिति पर भी गौर कर लेते हैं। डोडा जो जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में स्थित है, हाल के दिनों में तनाव का केंद्र बन गया है।
महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद 9 सितंबर को डोडा और बदरबा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। मलिक के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की और प्रशासन पर पीएसए के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पुलिस को कुछ जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा और जिला प्रशासन ने कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी। दुकानें बंद रहीं, स्कूल बंद किए गए और परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने इस स्थिति के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, पुलिस और प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अधीन है। डोडा में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हजरत बल में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मलिक जैसे जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाया जा रहा है। सिलसिला जारी है, वहाँ पे हालात अब बेकाबू हो रहे हैं, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहिए? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक है, सारा पुलिस का निज़ाम उसके तहत है, उसके जिम्मेवार वो हैं। जो भी वहाँ होगा उसकी जिम्मेवारी उसने लेनी है। डॉक्टर साहब एक सवाल यह कि अब लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे असेंबली सेशन जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पीकर साहब को उसका फैसला करना पड़ेगा। दरगाह इशू पे भी उन्होंने बोला कि दरख्शांदा भी को डोडा की स्थिति को और जटिल बनाता है हाल का जो प्राकृतिक आपदा थी। जुलाई और अगस्त 2025 में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने डोडा में भारी तबाही मचाई। सड़कें, पुल और घर बहुत सारे नुकसान हुआ, टूट गए और लोग राहत की मांग कर रहे हैं। मलिक ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया था, जिसके कारण कुछ लोग मानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। महबूबा मुफ्ती ने डोडा की स्थिति की तुलना बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों से की है, जहां लोगों की आवाज़ दबाने से सामाजिक अशांति बढ़ी। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हजरत बल घटना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोकने और मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग की है। तो क्या डोडा की स्थिति वाकई लेफ्टिनेंट गवर्नर के नियंत्रण में खराब हो रही है? आइए अब इस पूरे मामले का अगर विश्लेषण करें तो इस पूरे मामले को देखें तो कई सवाल उठते हैं। पहला, क्या महराज मलिक की हिरासत हजरत बल घटना से ध्यान हटाने की साजिश है, जैसा कि महबूब मुफ्ती का दावा है? हजरत बल में वक्फ बोर्ड की कार्रवाई ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया और इसके खिलाफ जनता का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन प्रशासन ने माफी मांगने या वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया। मलिक की हिरासत को इस संदर्भ में देखा जा रहा है। दूसरा, मलिक का व्यवहार। मलिक अपनी बेबाक टिप्पणियों और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर तीखे हमलों के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोग इसे जनता की आवाज़ उठाने का तरीका मानते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अनुचित उकसाने वाला बताते हैं। सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन और डिप्टी कमिश्नर के समर्थन में बयान इस बात का सबूत है कि मलिक का व्यवहार प्रशासन को नागवार गुजरा। तीसरा, डोडा की बिगड़ती स्थिति। हाल की प्राकृतिक आपदाओं ने डोडा को पहले ही संकट में डाल रखा है। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि की हिरासत और उससे उपजे प्रदर्शन स्थिति को और अस्थिर कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर हमला इस बात की ओर इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। चौथा, पीएसए का इस्तेमाल। ये कानून पहले भी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती जैसे नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, खासकर 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद। मलिक की गिरफ्तारी ने एक बार फिर इस कानून के दुरुपयोग की बहस छेड़ दी है। तो क्या ये सब एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या स्थानीय प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश? जम्मू कश्मीर में हजरत बल घटना, महराज मलिक की गिरफ्तारी और डोडा की बिगड़ती स्थिति एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। हजरत बल दरगाह में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने से जो गुस्सा निकला, मलिक की हिरासत से जुड़ा विवाद और लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लग रहे आरोप ये दिखाते हैं कि क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव चरम पर है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं का मानना है कि प्रशासन लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। इस बीच डोडा की जनता बाढ़ की मार और अशांति के बीच फंसी हुई है। इस कहानी का अंत अभी बाकी है। क्या मलिक को रिहा किया जाएगा? क्या हजरत बल दरगाह के विवाद का कोई समाधान निकलेगा? और क्या डोडा में शांति बहाल होगी? हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। अपनी राय नीचे साझा करें और इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
जय हिंद।